लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। जब देश में खाने के लिए कुछ नहीं था तब उन्होंने कहा था कि अब किसानों को ही इस देश के लोगों का पेट भरना पड़ेगा। किसानों ने कहा कि हम भरेंगे और उन्होंने भरा भी। ग्रीन रेवोल्यूशन लाल बहादुर शास्त्री जी ने लाया, लेकिन उसी किसान को 2020 में क्यों किसान आंदोलन जैसी चीज करनी पड़ी? क्यों इस देश के किसान आज भी इतने गरीब और पिछड़े दिखाई देते हैं? क्यों किसानों के साथ ऐसा अन्याय हुआ? आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो अगर किसान के बेटे हो तो लाइक करना मत भूलना और वीडियो को लास्ट तक देखना। 2020 का वो किसान आंदोलन, जिसको हम कैसे भूल सकते हैं, जब देश के सारे किसान सड़कों पर थे, दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे और उनको बुरी तरीके से रोका जा रहा था। इस देश में किसानों को आंदोलन करने तक का हक उनसे छीन लिया गया था, बुरी तरीके से। मैं कहता हूँ इस देश में किसानों को इतनी बुरी तरीके से कभी लताड़ा नहीं गया होगा जो उस किसान आंदोलन में हमें देखने मिला। किसानों के साथ खुलेआम नाइंसाफ़ी हो रही थी, हम देख रहे थे। वो 3 काले कानून जो किसानों के लिए सही नहीं थे, जो किसानों के लिए गलत थे, उस पर किसान अगर अपनी आवाज़ उठा रहे थे तो उनको खुलेआम रोका जा रहा था। क्यों? किसान अगर आंदोलन कर मतलब अपना विरोध दर्ज तक नहीं करा सकते, जैसे ही वो कहीं बढ़ते थे तो उन पर बॉम्ब ब्लास्ट, यानी जो धुएं के बॉम्ब होते हैं वो डाले जाते थे, कराए जाते थे। बैरिकेड से उनको रोका जाता था। सड़कों पर खुलेआम उनको बैठने तक नहीं दिया जाता था। अगर वो सभा करते थे तो वो सभा तक रोक दी जाती थी। क्यों इस देश के किसान के साथ इतना अन्याय किया जा रहा था? सरकार को किसानों से दिक्कत क्या थी? क्यों वो 3 काले कानूनों को रद्द करवा रहे थे? क्योंकि वो कानून किसानों के लिए सही नहीं थे। ये किसान अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते थे कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, ये कानून हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन उनको ये तक नहीं करने दिया गया। किसान दिन प्रतिदिन गरीब हो रहा था, उस पर सरकार को कुछ नहीं आया। किसान की आय तक नहीं बढ़ रही थी, इस पर भी उनको कुछ नहीं आया। लेकिन उनको सिर्फ इस चीज़ से आया कि वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं। क्यों भाई, आप इतने बड़े नेता हो गए, आप इतने बड़े अच्छा काम नहीं कर रहे, इतना बड़ा काम नहीं कर रहे किसानों के लिए, जो किसान अपना विरोध तक दर्ज ना कर पाए। महिलाओं तक को इतनी बुरी तरीके से लताड़ा गया, बुरी तरीके से उनको जेलों में बंद करने की कोशिश की गई। आधे लोगों को तो किया भी था। किसानों के लिए टोटली बॉर्डरें बंद कर दी गई दिल्ली की। किसान किसान थे, कोई आतंकवादी नहीं थे। ये सरकार को क्यों नहीं समझ आया तब? खैर, वो 3 काले कानून जरूर लिए गए थे, लेकिन उस किसान आंदोलन से इतना ज़रूर पता चला कि जब तक आप विरोध नहीं करोगे, जब तक आपका साथ कोई नहीं देगा, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। किसानों को अपना हक ज़रूर मिला, लेकिन इतनी मेहनत के बाद मिला कि आप बात मत पूछो। हर एक भारत की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ, आपको खिलाने वाले हम हैं। मैं खुद एक किसान हूँ, इसलिए मैं इतना कह रहा हूँ। अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो माफ़ करना, लेकिन सही कहना ज़रूरी है। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि किसान बेफालतू की चीज़ है, किसान कुछ नहीं कर सकते? अगर हम आपके लिए खाना पकाते हैं, आपको खाना देते हैं, तो आपको कम से कम एक थोड़ी सी तो सहानुभूति दिखानी चाहिए। ये तक नहीं दिखी। बड़े बड़े फिल्म स्टारों ने तो ये तक कह दिया कि ये 100-100 रुपये में बेचते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन यहाँ तक कह दिया गया। किसानों को आतंकवादी तक घोषित कर दिया गया। क्यों? सरकार को जब ऐसा लगा कि अब किसान नहीं झुकेंगे, अब किसान कुछ नहीं करेंगे, तब जाकर उन्होंने 3 काले कानून लिए। मैं कहना चाहता हूँ, दूसरे देशों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर किसानों को तो छोड़ो, किसी भी लोगों को विरोध करने का हक है। कोई भी जाकर विरोध कर सकता है। लेकिन यहाँ ये तक नहीं था। किसानों को रोका क्यों जा रहा था? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वो क्या करना चाहते? सिर्फ विरोध ही करना चाहते थे कि हमें ये कानून नहीं चाहिए। ये आपको बता नहीं चाहते थे, लेकिन आपको इतना क्यों गंदा लगा कि उनको बुरी तरीके से, मतलब एक कह सकते हैं हम, आतंकवादी की तरह ट्रीट किया गया। उनको कुछ करने नहीं दिया गया। अगर वो लाल किले पर अपना खालिस्तानी झंडा नहीं था, पहली बात तो ये कहा गया कि खालिस्तान का झंडा, वो खालिस्तान का झंडा नहीं था। झंडा वहाँ पर लगाने पर भी उनको आतंकवादी घोषित कर दिया गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों?
और कुछ गंदे लोग ये तक कहते थे कि ये आतंकवादी है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, क्या देश को खिलाने वाले आतंकवादी कैसे हो सकते हैं? आपको मेरे हिसाब से बोलने में तो ठीक है, आपको हर चीज़ में शर्म आनी चाहिए कि इस देश के किसान को आतंकवादी तक कह दिया गया। मैं कहता हूँ, जिसका खाते हो उसी का क्यों फोड़ते हो आप लोग? जो लोग ये मानते हैं कि किसान कुछ नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूँ बहुत संघर्ष कर कर किसान बना जाता है। आज की तारीख में बात की जाए, 2026 की अगर बात की जाए, तो हाई लेवल पर बारिश हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतनी बारिश हो रही है कि खेतों में फसलें टिक तक नहीं पा रही हैं। इतनी गर्मियाँ हो रही है कि खेत पूरी तरीके से बिगड़ जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से खेत अब उपजाऊ नहीं रहे हैं। फिर भी इन लोगों को ये तक समझ नहीं आया और किसानों को अंध शंड कहा गया। बहुत सारी सरकारें इनके समर्थन में आए, बहुत सारे लोग जो समर्थन में आए, उनको तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कम से कम समझा तो सही कि किसान कुछ चीज़ है। लेकिन जो लोगों ने किसान को गाली दी या किसान को कुछ कहा, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने किसान को ये कहा। खैर, नरेंद्र मोदी जी ने फिर वो कानून लिए ज़रूर, लेकिन इतना आंदोलन करवाने की क्या ज़रूरत थी, जब आपको दिख रहा है कि इतने लोग, मतलब 1 साल तक किसान आंदोलन चला, तब जाकर उन्होंने अपने 3 काले कानून पीछे लिए। काले कानूनों की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन जो किसानों के साथ अन्याय हुआ उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। आज भी कुछ नहीं सुधरा। अमेरिका जैसा देश किसानों को हाई लेवल पर सब्सिडीज देता है। यहाँ बोरी जो कि 200 रुपये के आते, तो वो 1000 रुपये में दी जाती है डीएपी और यूरिया की, जिसमें खुद प्रधानमंत्री जी अपना फ़ोटो लगा के देते हैं कि मैंने दी है। उस पर आप 1000 रुपये सब्सिडी देकर कोई बड़ी बात नहीं कर रहे, इससे भी सस्ती हो सकती है। जब तक किसानों को इस देश में, किसान को जब तक समझा नहीं जाएगा, किसान को एक अन्नदाता के तौर पर ना देखा जाए, तब तक मैं ये कहता हूँ कि इस देश में कितना भी डेवलपमेंट कर दो, आप कहीं कुछ नहीं कर सकते। डेवलपमेंट को खा नहीं सकते, खाना पड़ेगा, तभी आप जी सकते हो। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। आज का वीडियो यहीं तक। जय श्री राम, जय जवान, जय किसान।